पंजाबी आए पंजाबी छाए, केवल आए और छाए नहीं, मुंबई इंडियंस की बैंड भी बजाए। वेल डन पीवीकेएस, खासकर श्रेयस अय्यर, उनके कप्तान, जिस तरह से क्वालिफायर 2 में उन्होंने खेला और अपनी टीम को फाइनल में ले गए हैं। पंजाबियों ने दिखा दिया हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, क्यों हमारी चर्चा की जाती है। श्रेयस अय्यर ने पहले भी बोला था, हम बैटल हारे हैं, वार नहीं हारे हैं। गजब का कॉन्फिडेंस था बंदे के अंदर और वो करके दिखाया है। फिलहाल चर्चा कर लेते हैं इस मैच की कि इस मैच में क्या क्या गलतियां हुई और क्यों मुंबई इंडियंस को ये झेलना पड़ा और क्यों मुंबई इंडियंस इस हार का सामना करना पड़ा, और पंजाब की क्या खासियत रही, क्या बल्लेबाजी की है, क्या उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, उसके पीछे क्या रीजन रहा। कुछ हार की कुछ प्रमुख वजहों को मैं चर्चा करूंगा, जिसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। एक तो कप्तानी, दूसरी बात श्रेयस अय्यर के बैटिंग और पंजाब के युवा खिलाड़ियों का जज्बा और जोश, और उसी तरह मुंबई इंडियंस के जो कंजर्वेटिव सोच, थोड़ा सा पुराना सोच और थोड़ा सा सीरियसनेस की कमी और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है उनके हारने का। तो फिलहाल आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए थोड़ा हुआ क्या। क्वालिफायर 2 का मुकाबला गुजरात में होता है, एक हाई स्कोरिंग वेन्यू होता है, और पहले भी मुकाबला हार चुकी होती है मुंबई एक बार पंजाब से। तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आती है मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया, 203 रन बना दिए नॉकआउट मुकाबले में। ये अच्छा स्कोर माना जाता है। 203 का स्कोर रन का पीछा करने उतरती है टीम पंजाब की, और वो चेज कर लेते हैं 6 गेंद शेष रहते हुए। अब इसमें होता क्या है, आप लोगों ने मैच को बहुत भली भांति देखा है, अच्छे से देखा है। इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करूंगा कि कहां से मैच हारे हैं, क्या क्या वजहें रही हैं, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसकी मैं बात करूंगा। अगर आप लोग भी सहमत होंगे तो इस कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा जरूर कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैच जीत गई है पीवीकेएस, पहुंच गई है फाइनल में, आरसीबी के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी, ये बातें क्लियर। अब मैं कुछ वजहों की बात करता हूं, कहां कहां गलतियां हुई, कहां कहां समस्याएं हुई, जिसकी वजह से कौन कौन इस मैच का हीरो रहा, कौन कौन विलेन है, इनकी बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले जब बैटिंग शुरू होती है सब कुछ अच्छा घटित होता है मुंबई इंडियंस के साथ। तिलक वर्मा अच्छे फॉर्म में होते हैं, सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो इनका जो 2 विकेट है, खासकर तिलक वर्मा का जो शॉट था ना, उसमें प्रियंश आर्या ने जो कैच पकड़ा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। वहीं से थोड़ा सा तिलक वर्मा जब आउट होते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव होता है पीवीकेएस के लिए, और फिर सूर्य कुमार यादव को आउट करना चहल द्वारा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये एक वजह है बनी। सूर्य कुमार यादव रहते और रन बनाते तो कुछ और हो सकता था। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट फेल्योर ऑफ कैप्टन, हार्दिक पांड्या का कुछ न कर पाना। ऐसे मौकों पर हार्दिक पांड्या का कुछ न कर पाना भी बहुत बड़ा वजह था मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा रन नहीं बना पाए, और अगर यही रन कम से कम 25-30 रन और होते, और 25-30 रन आराम से बनाए जा सकते हैं, ये तो बात की बात है कि बाद में हमको डिफेंड करना है, मतलब पहले इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि रन 203 कम नहीं होते और कभी भी मुंबई इंडियंस हारी नहीं है 200 रन बनाने के बाद। तो पहले 3 बातें मुझे जो लगी, सबसे मेन प्रियंश आर्या का वो कैच, तिलक वर्मा को कैच लेते हैं, अच्छा कैच, और कैचेस विन मैचेस। फिर उसके बाद जब से उतरने आती है टीम, तो सबसे पहला जो काम होता है ना, जोश इंग्लिश ने दिखाया है। जोश इंग्लिश ने जो अपने अनुमान दिखाया है, अपना ताकत दिखाया है, अपनी स्ट्रेटजी और अपना माइंडसेट को दिखाया है ना। जसप्रीत बुमराह को आज तक ऐसा बल्लेबाज कोई है नहीं जो इस तरह दुस्साहस करे मारने की। 20 रन मार देता है जोश इंग्लिश बंदा। वहीं से शुरुआत हो जाती है मैच में डोमिनेंस की, कि पंजाब हम हारे नहीं हैं, चाहे आपके पास कितने बुमराह हो, हम उनको भी मार देंगे। तो जोश इंग्लिश ने वो नींव रखी है इस मैच में, और जोश इंग्लिश ने जो नींव रखी है ना, वो जाके उसके बाद पूरा का पूरा मकान बना है श्रेयस अय्यर ने। आप देखते हैं उसके बाद जब विकेट गिरता है तो श्रेयस अय्यर आते हैं। सबसे बड़ी खासियत मैं इस कप्तान की देना चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर ना हमेशा लीडिंग फ्रॉम फ्रंट किए हैं, फ्रंट से लीड किए हैं। विकेट गिरता है तो ये नहीं होता कि
कि भैया किसी और को हम भेज दें, हम बाद में जाएंगे, कहीं हम भी ना विकेट गिरा दें। नहीं, हम जाएंगे, हम मैच को रोकेंगे, मैच को चलाएंगे, मैच में मारेंगे भी। सिंगल हैंडेड वो बंदा ले गया है मैच को। कभी भी एक भी ऐसा शॉट रिस्क वाला खेला नहीं। जो उसने फ्री फ्लोइंग शॉट मारे हैं सब 6 गए हैं। 8 छक्के लगाता है नॉकआउट मुकाबलों में, आसान बात नहीं होती। तो श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से कप्तानी की है और कमान संभाला है ना, तारीफे काबिल है। वहीं आप हार्दिक पांड्या को आप देख लीजिए, एक तरफ श्रेयस अय्यर आप क्या कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वहीं हार्दिक पांड्या बॉल फेंकने में बच रहे हैं। रेस टोपली को ओवर दे रहे हैं, खुद ओवर कर सकते थे। मिचेल सेंटनर का ओवर का कैलकुलेशन कर नहीं पाए वो कि कब फेंकवाना है कब नहीं। उसके बाद नेहाल वडेरा के डर से, श्रेयस अय्यर के डर से उन्होंने सेंटनर का ओवर बचा के रखा। पहले फेंकवाना चाहिए था, और नहीं भी फेंकवाए अगर तो रीस टोपली की जगह खुद को बॉलिंग करने आना चाहिए। भाई फ्रंट से लीड करो ना, ओवर बचा के क्या करोगे। आपके पास वेरिएशन है, आपके पास सेंस है, और आपका अहमदाबाद की पिच पढ़ने का सेंस है, लेकिन आप पीछे से लीड कर रहे हो। कब तक बुमराह आपको बचाएगा, नहीं बचा पाया। नो डाउट बुमराह अच्छे गेंदबाज हैं, कल भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 40 रन बुमराह के लिहाज से ज्यादा है। बाकी नॉर्मल के हिसाब से इतना चलता है। और जो उनके ओवर में जो श्रेयस अय्यर ने चतुराई दिखाई ना, वो शॉट धोखे से नहीं जाता। कई बार लोगों को बोलता है अरे यार कल मिस हो गई, नहीं तो बोल्ड हो जाता। एक बार थोड़ी किया है, आप उसके पहले बोल्ट के ओवर में देखे होंगे। बोल्ट के ओवर में भी उन्होंने ऐसा किया है, 2 चौके लगाए हैं। बुमराह को भी ऐसे चौके लगाए, वो जानबूझ के खेला गया शॉट है। वो बहुत टफ शॉट होता है, 2 सेकंड का फर्क होता है, उसमें ही आपको एंगल से आपके बैट को रोटेट करना होता है। तो वो श्रेयस अय्यर ने दिखाया है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा निहाल वडेरा की। उनका कैच छूटा, एक वो पॉइंट था, ठीक है, कैच छूटना ये आम बात है, एक गेम का पार्ट है। सिंपल कैच भी छूट जाते हैं, इजी कैच भी छूट जाते हैं, पर इसकी वजह से ये नहीं कि वो कैच छूट गया इसी वजह से हम मैच हार गए, ये कोई वो नहीं है। आपके इनके पास पर्याप्त बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस थे, शशांक सिंह थे, उमर जाई हैं, सब बल्लेबाजी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो कोई एक पॉइंट नहीं है कि उस वजह से मैच हम हारे हैं ना, वो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। वो अच्छा फील्डर माना जाता है, कैच छूटना इज पार्ट ऑफ द गेम। बट उसके बाद निहाल वडेरा ने जो खेला है ना, और खेलने से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी दिमाग चलाना बंद कर दिया था सामने मुंबई वालों के। जब तक निहाल वडेरा था ना सेंटनर को ला पाए, ना खुद आ पाए, ना बोल्ड कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा काम निहाल वडेरा ने किया। निहाल वडेरा बहुत बार इस टीम के लिए संकट मोचक का बन के काम आते हैं, और श्रेयस अय्यर के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया, ये बहुत बड़ी वजह है। वहीं पर मुंबई इंडियंस की कप्तानी चौक हो गई थी, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। बुमराह 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 कितने ओवर डालेंगे। तो ये कुछ वजह रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस जो मैच में है ना, श्रेयस अय्यर ने फ्रंट से लीड किया है और हार्दिक पांड्या ने पीछे जाके लीड किया है। और जो पीछे जाके जब लीड आप करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मैं एक बल्लेबाज की बात यहां पर जरूर करूंगा, भले ही मैच मुंबई इंडियंस हार गई हो, लेकिन आप देख पा रहे हो कैमियो का रोल अदा कर रहे हैं नमन धीर। 4 मैच से लगातार मैं उनको देख रहा हूं, कभी 20 रन 12 गेंदे, 24 रन 10 गेंदे, कभी 9 रन 10 गेंदे, और कल 38 रन 18 गेंदे। इस तरह की पारी खेला है उस बंदे ने, और उस बंदे की ही वजह से आप जो पिछले मुकाबले लगातार जीत रहे हैं ना, वही फर्क डाल रहा है। तो नमन धीर अच्छा बल्लेबाज है, अच्छा फिनिश करता है, अच्छा रन बनाता है, और मुंबई इंडियंस को अभी तक वो लेके आया था आगे तक। अच्छा लड़का है। सभी पंजाब के लड़के हैं, पंजाब की टीम से खेलते हैं। निहाल वडेरा पहले मुंबई में खेला करते थे, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए, लेकिन देखिए पंजाब में किया, क्योंकि उनका पोजीशन वो किया। मुंबई इंडियंस की खासियत ये है कि वो लोग कम बैक तो जरूर करते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भरा हुआ है। जो हार्दिक पांड्या कप्तान है ना, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस पे रहता है बंदा। जब चीजें सही चलती तब ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है। जब चीजें दरअसल भी उल्टी चली ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना भयंकर डुबोता है ना, वही काम मुंबई इंडियंस को किया। तो ये रहा फिलहाल मैच की कुछ वजह। मैच की कुछ और वजह मैं लिख के लाया था, देखिए
कैप्टन का तो हो गया, प्रियंश आर्या का कैच वो लेना, कैच छूटना, बुमराह की पिटाई सबसे बड़ी बात रही है, जॉश इंग्लिश ने जो शुरुआत कर दी थी, और श्रेयस अय्यर कि भाई कूलनेस, कामनेस उसमें विराट कोहली भी दिखा, रोहित शर्मा भी दिखा, और महेंद्र सिंह धोनी भी दिखे, सचिन तेंदुलकर भी दिखे, सब कुछ कल श्रेयस अय्यर ने दिखाया। 6 हिटिंग एबिलिटी रोहित शर्मा के बाद आई है तो किसी न किसी एक बल्लेबाज में, एक तो केएल राहुल है नो डाउट, उसके बाद श्रेयस अय्यर है, आती है, लेकिन श्रेयस अय्यर यूज करते हैं, केएल राहुल कभी यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यही है कुछ बातें, सेन्नर का ओवर नहीं फेंकवाना, हार्दिक पांड्या खुद आना, खुद नहीं आना, ये बहुत सारी वजह रहेगी। तो फिलहाल बधाई हो पंजाब, आपको आरसीबी के साथ आपका मुकाबला है, आई होप आप ऐसा ही परफॉर्म करें फाइनल में भी। और फाइनल मुकाबले की मैं बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में कि कौन फाइनल जीतने वाला है।